هادي زما پیغام دی صف خلوم صف کوفا مغتی چک दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मुस्लिम देश में, वह भी ईरान जैसे देश में, भगवान शिव पर भजन गाया जाए और वह सोशल मीडिया पर वायरल भी हो जाए। हाल ही में ऐसी ही एक वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें एक ईरानी लड़की फारसी भाषा में भगवान शिव की महिमा गाती हुई दिखाई देती है। ये गाना 6 मार्च 2026 को रिलीज किया गया था और इसके सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों के बीच जिज्ञासा और चर्चा दोनों बढ़ गई। सबसे पहले आप इस सॉन्ग को सुनिए। دام هادی زما پیغام دی دام هادی زما پیغام دی زما زرات تراشه ایشان کرا هار هار مهادی شانکرا شانکرا هار هار مهادی شانکرا شانکرا کایلاس قرونو که تناستی مدیتی شنکو دنیا لرهی که بهده تریشان پلاس که شروی جاروی دام هادیو زما پیغام دی دام هادیو زما پیغام دی زما زرات تراشه شانکرا هار هار مهادیو شانکرا شانکرا هار هار مهادیو شانکرا شانکرا। दरअसल ये गाना फारसी यानी पर्शियन भाषा में गाया गया है और इसमें भगवान शिव की स्तुति की गई है। वीडियो में हर हर महादेव और शंकर जैसे शब्द सुनाई देते हैं, जो आमतौर पर भारत में शिव भक्ति के दौरान बोले जाते हैं। खास बात यह है कि ये गीत किसी भारतीय कलाकार ने नहीं, बल्कि एक ईरानी मुस्लिम लड़की ने बनाया है। इसी वजह से ये वीडियो लोगों के लिए और भी ज्यादा दिलचस्प बन गया है। इस गाने में केवल संगीत ही नहीं, बल्कि कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रतीकों को भी दिखाया गया है। वीडियो की शुरुआत में एक प्राचीन सिक्का दिखाया जाता है, जिस पर भगवान शिव नंदी पर बैठे हुए नजर आते हैं। इस सिक्के पर पर्शिया से जुड़ी लिखावट भी दिखाई देती है। इसके अलावा वीडियो में कुछ प्राचीन शिवलिंगों की तस्वीरें भी दिखाई गई है, जो ईरान में अलग अलग समय पर खोजे गए थे। इन तस्वीरों को देखकर यह सवाल उठता है कि आखिर ईरान में भगवान शिव से जुड़ी ये चीजें कैसे मौजूद है। इतना ही नहीं, इस वीडियो में ईरान के बंदर अब्बास शहर में मौजूद एक पुराने हिंदू मंदिर की झलक भी दिखाई गई है। इतिहासकार बताते हैं कि यह मंदिर कई 100 साल पुराना है और उस समय बनाया गया था जब भारत और पर्शिया के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध काफी मजबूत थे। यही वजह है कि उस दौर में ईरान के कुछ हिस्सों में हिंदू मंदिर भी बनाए गए थे। इस गाने में एक और दिलचस्प बात दिखाई देती है। इसमें ईरान अफगानिस्तान सीमा के पास मिली भगवान शिव की एक प्राचीन प्रतिमा का भी जिक्र किया गया है। इस तरह के कई ऐतिहासिक अवशेष ये संकेत देते हैं कि प्राचीन समय में भारत और पर्शिया के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक संपर्क काफी गहरा रहा होगा। इतिहास की बात करें तो पहले से 3वीं शताब्दी के बीच एक शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसे कुषाण साम्राज्य कहा जाता है। इस साम्राज्य का प्रभाव मध्य एशिया, अफगानिस्तान और पर्शिया के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। कुषाण राज्यों में वासुदेव प्रथम, वासुदेव द्वितीय और कनिष्क जैसे नाम प्रमुख माने जाते हैं। इन राजाओं के समय में कई ऐसे सिक्के जारी किए गए थे जिन पर भगवान शिव की आकृति भी दिखने को मिलती है। यही वजह है कि इतिहास में पर्शिया और शिव से जुड़ी कुछ प्रतीकात्मक चीजें मिल जाती है। इसके अलावा प्राचीन पर्शियन धार्मिक मान्यताओं में वायु नाम के एक देवता का भी उल्लेख मिलता है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यह देवता हवा और प्रकृति से जुड़ा हुआ था और कुछ विशेषताओं में ये वैदिक परंपरा के रुद्र या शिव से मिलता जुलता माना जाता है। हालांकि इतिहासकार इस विषय पर अलग अलग राय रखते हैं। हालांकि ये जरूर सच है कि प्राचीन भारत और पर्शिया की संस्कृतियों के बीच कई समानताएं पाई जाती है। भाषा के स्तर पर भी दोनों सभ्यताओं के बीच एक दिलचस्प संबंध देखने को मिलता है। प्राचीन पर्शिया की धार्मिक भाषा अवेस्टन को कई विद्वान संस्कृत का सिस्टर लैंग्वेज मानते हैं। दोनों भाषाओं के कई शब्दों और ध्वनियों में समानता देखने को मिलती है। यही वजह है कि इतिहास और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में इन दोनों सभ्यताओं के बीच संबंधों पर लंबे समय से शोध होता रहा है। अब अगर हम वापस इस वायरल गाने की बात करें तो ये सिर्फ एक संगीत वीडियो नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक चर्चा का विषय भी बन गया है। इस गाने के नीचे हजारों लोग कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक जुड़ाव का उदाहरण बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे
इतिहास की रोचक झलक मान रहे हैं। कई दर्शकों ने यह भी लिखा कि संगीत और संस्कृति की कोई सीमाएं नहीं होती। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये गाना हमें ये याद दिलाता है कि इतिहास में अलग अलग सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान हमेशा होता रहा है, कभी व्यापार के माध्यम से, कभी भाषा के जरिए और कभी कला या संगीत के रूप में। यही कारण है कि आज भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हमें एक दूसरे की संस्कृति की झलक देखने को मिल जाती है। अब सवाल यह है कि क्या ये केवल एक वायरल वीडियो है या फिर हमें इतिहास और संस्कृतियों के बीच छिपे गहरे संबंधों की याद दिलाता है। आपको याद दिला दे, इसी तरह से एक इजरायली सिंगर ने भी आज से कुछ साल पहले एक गाना गाया था और उसकी भी वीडियो हमने कई साल पहले वीडियो बनाकर आपको बताई थी। इजरायली सिंगर का वह गाना भी काफी ज्यादा भारत के अंदर पॉपुलर हुआ था। इस गाने की भी एक छोटी सी झलक आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। סוף תקופה מערצית שיקרה לך השנה, יש אבק ברחובות, אבק בנשמה. यह दोनों गाने दिखाते हैं कि भारत का इतिहास कितना पुराना है। चाहे यहूदी देश इजराइल हो या फिर मुस्लिम देश ईरान, भारत को पसंद करते हैं। मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और इस कमाल के गाने के बारे में लोगों को पता लगे। दोनों गाने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे आप तक डेली डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।